और विषभुजा देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, जब आप 17 तारीख को वोट डालने जाए सत्रह तारीख को जब आप वोट डालने जाए, कमल के फूल पर बटन दबाएं, तब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ प्रियंका बहन को एमएलए बनाने के वोट दे रहे हैं। आपका एक वोट मध्य प्रदेश और भारत का आने वाला भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश में करप्शन लाल कमलनाथ की सरकार चाहिए या विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, एक कांग्रेस पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी है, भ्रष्टाचारियों का टोला है। ये मध्य प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती। कमलनाथ जी को, नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दिग्विजय जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी को, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे बताओ, ये लोग आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो मध्य प्रदेश और भारत का भला नहीं कर सकते। मोदी जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने मध्य प्रदेश में बदल करने का काम, मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल तक ये बंटाधार दिग्विजय की सरकार थी। क्या किया मध्य प्रदेश में? मित्रों, मैं गुजरात से आता हूं। बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए गुजरात से गाड़ी से निकलते थे, दाहोद तक आते थे, आराम से नींद लग जाती थी। मगर जैसे ही दाहोद से झाबुआ में गाड़ी आती थी, धड़ाम से गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है। शिवराज जी ने 18 साल में 5 लाख किलोमीटर रोड बनाकर मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से घूमने का, पर्यटन का स्थान, और इसी के कारण 64 लाख पर्यटक के बंटाधार छोड़कर गए थे। गत साल मध्य प्रदेश में 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश के अंदर घूमने के लिए आए और मध्य प्रदेश के 30 स्थान। मध्य प्रदेश के अंदर बिजली नहीं थी, सिंचाई का पानी नहीं था, खस्ता हाल था, और वो मध्य प्रदेश के अंदर 23,000 करोड़ का बजट दिया था इन्होंने, साल का सिर्फ 23,000। कितना दिया था भाई? 23,000। जरा जोर से बोले, कितना? शिवराज जी ने 23,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ करने का काम एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, इसके कल्याण का बजट 1,000 करोड़ था। शिवराज जी ने
1000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 64,000 करोड़ करने का काम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी। प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 11,000 छोड़कर गए थे, हमने इसको 1,40,000 तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी पर एमएसपी पर गेहूं खरीदा, धान खरीदा, बाजरा खरीदा, मूंग खरीदा। 620 मेडिकल सीटें थी उनके शासन में, हमने 4,000 सीटों तक पहुंचाकर मध्य प्रदेश के युवाओं को डॉक्टर बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, कमलनाथ, करप्शन नाथ और बंटाधार दिग्विजय की जोड़ी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में ही व्यस्त है। मध्य प्रदेश का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। मैं आज आपको पूछने आया, भाई और बहनों, कमलनाथ मुझे जवाब दे। मैं 10 दिन से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आपने मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से कितना रुपया भेजा, वो नहीं बताते। मगर मैं बता दे चोड़ा वालों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया भेजा था। कितना भेजा था भाई? जोर से बोलो भाई, कितना? मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर 6.5 लाख करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावे 5 लाख करोड़ का नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, एरोड्रम, रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रिफाइनरियां दी, सोलर पार्क दिए, इंडस्ट्रियल पार्क दिए और मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास में भारतीय जनता पार्टी ने। भाई और बहनों, मोदी जी ने 9 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को सशक्त करने का काम। सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख से अधिक किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब मैं कहता हूं आपको, हमारा घोषणा पत्र आ चुका है। यहां कमल फूल की सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार। किसानों को 6,000 मिल रहा है, उसको 12,000 करने का काम हमारी सरकार। 65 लाख गरीब घरों को नल से जल दिया। 3,70,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है। अब हमारी बहन को विधायक बना दो, ये 5 लाख तक का खर्चा मिलता है, ये 10 लाख तक का हो जाएगा, ये हमारा वादा है। 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए और 5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 5 किलो अनाज मिलता है, ये और 5 साल बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 29 तक आपको अनाज मिलता है। 82 लाख से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। आज मैं बताकर जाता हूं, मोदी की गारंटी है भाई,
कमल फूल की सरकार बना दो, मीणा जी को विधायक बना दो, देश में कहीं पर भी जितना दाम बढ़े, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को सिर्फ 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। 36 लाख से ज्यादा गरीबों को आवास देने का काम किया और ढेर सारे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, जरा जोर से बोलना। अंतिम 3 बातें मैं करने आया, मुझे जोर से बताना, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ दिग्विजय की पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिला रही। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों और बहनों, मैं संसद में जब बिल लेकर खड़ा हुआ, धारा 370 हटाने का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा को जानते हो? राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? जानते हो ना भाई? तो राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चला, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। भाइयों और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके कर चले जाते थे, और मनमोहन सिंह उफ नहीं कर पाए। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित किया, मोदी जी ने भारत को समृद्ध किया। 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, 9 ही साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन क्लियर कराकर कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने नई पार्लियामेंट बनाई, और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, 33% आरक्षण माताओं को विधानसभा लोकसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर भूमि पूजन किया। ये राहुल बाबा 5 साल मुझे बहुत ताने लगाए भाई। 2014 से 19 तक मैं पार्टी का अध्यक्ष था। हर सभा में कहते थे, ये भाजपा वाले कहते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं, कहते थे ना।
कहते थे ना, अब राहुल बाबा सुन लो, आज मैं चिचोड़ा में कहकर जाता हूं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। 22 जनवरी को 550 साल से अपमानित अवस्था में जी रहे रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहने आया हूं, मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, बाबा महाकाल लोक बनाया, नया बद्री धाम का पुनरोद्धार हुआ, केदार धाम का पुनरोद्धार हुआ, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। और मोदी जी ने चंद्रयान जब चंद्रमा पर पहुंचा, वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर भारत का झंडा बुलंद कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी, उनको तो मां नर्मदा के जयकारे से भी विरोध। राजा भोज के नाम पर ट्रेन चलाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। रानी कमलावती और टाटिया भील के नाम से रेलवे स्टेशन उनको पसंद नहीं आते। ये कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति का सम्मान कर सकती है। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? मेरे आपको करबद्ध विनंती है कि एक बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाइए। आपका एक वोट 2 काम करेगा। और मुझे बताओ भाई, बहुत सारे युवा हैं, एक बार मेहनत करने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए नहीं? आप वोट दोगे तो मीणा जी तो जीत कर जाएगी और भाजपा सरकार बनेगी। एक काम हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? दूसरा काम होगा, 24 में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर 17 तारीख को वोट बटन दबाओगे? बहन जी को विधायक बनाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? देखो भाई, बटन जरूर दबाना, मगर बटन इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां चिचोड़ा में दबे और करंट इटली में लगे। दबाएंगे ना? पक्का? पक्का? माताएं बहनें बताएं, पक्का? हाथ ऊपर कर कर बताओ, पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत